प्रणाम सभी को। आज की जो चर्चा का विषय है वह विषय है अंतिम यात्रा। जब हम बात करते हैं कुछ है जिसकी अंत घड़ी आनी है, तो इसका मतलब है उसका आरंभ भी हुआ होगा कभी ना कभी। जैसे आरंभ जो है उसके साथ में अंत निश्चित है, वैसे ही जन्म के साथ अगर कुछ निश्चित है तो वो है मृत्यु। और ये शब्द हमें इतना भयभीत सा कर देता है, इतना डरा देता है कि इस शब्द की गहराई में हम जाने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसा लगता है दूर दूर से बस भाग लो यहाँ से। कभी आसपास में कोई मृत्यु घटी, चार लोगों ने कंधे पर ले जाकर के वो अंतिम यात्रा की ओर बढ़ चले। हम भी शामिल हुए हैं अपनी जीवन यात्रा में कितनी बार इस प्रकार की अंतिम यात्राओं में। राम नाम सत्य है। कभी इसके पहले देखो ना, एक बार इसके पहले क्या था। पहले जब कहा जाता था कि इससे पहले जीवन मृत्यु सत्य है, और ये बार बार जो है दोहराया जाता था इस बात को, ये याद दिलाने के लिए कि जो सोए हुए हैं, जिसने इस माया को ही सर्वस्व मान करके संग्रह को सब कुछ माना हुआ है और लगे हुए हैं संग्रह करने में। बचपन से ले करके आज तक हमने बस संग्रह ही तो किया है, और संग्रह करते करते बस अंतिम जब यात्रा होती है, जब अंत घड़ी आती है, कुछ नहीं जाता साथ में। अकेले आए हो, अकेले ही जाना होगा। तो वास्तव में तुम्हारी कमाई क्या होगी? किस कमाई के भूते कहते हो कि हाँ अब मैं राजा हुआ, अब मैं रंक हुआ। सांसारिक में एक नाटक चल रहा है, एक खेल चल रहा है। इस खेल में आप ठीक है, एक कैरेक्टर आपने एक गरीब का कभी किया है, कभी एक कैरेक्टर अमीर का भी कर लोगे। अभी इसी वक्त वो कैरेक्टर मुझे जीना है, तो यहाँ पर वो इच्छाएं आती है, और यहाँ पर वो कुछ ना कुछ जो है अनैतिकता करवाने का प्रयास करती है। आध्यात्म में हम ये जो अंतिम यात्रा होती है, ये यात्रा पूरे के पूरे जीवन काल में इतनी बार जी ली जाती है कि उस अंतिम यात्रा का भय समाप्त हो जाता है। अब देखिए ना, जैसे योग मार्ग में कहते हैं, योग मार्ग में जब आगे बढ़ता है साधक, तो उसे एक अभ्यास कराया जाता है कि कुछ है ऐसा जो मृत्यु ध्यान कहते हैं उसे। मृत्यु ध्यान, मृत्यु ध्यान यानी कि बिल्कुल शांत, बिल्कुल शिथिल से आप पड़े रहो। शवासन जो है वो भी एक प्रकार की प्रक्रिया है, और कभी कभी बैठ के भी कराते हैं। तो बैठ करके बिल्कुल पद्मासन में एक जगह आसन लगा करके, और मन की कल्पनाओं में अपने शरीर को वो चिताओं में भस्म होता हुआ देखें। क्योंकि ये जो शरीर है, इसकी यात्राएं अनंत रही, अनंत बार इसने जन्मा होगा, अनंत बार इसकी चिताएं जली होंगी। आप जो है, आप वास्तव में तो शाश्वत ही है। अनंत शरीर आपने धारण किया, और अनंत बार वो शरीर भस्म हुआ होगा चिताओं में। तो वो संस्कार, वो स्मृतियां तो रहती ही है। योग द्वारा उन स्मृतियों को खंगाला जाता है, अभी के भय को दूर करने के लिए। तो जब हम मृत्यु ध्यान की अवस्था में जाते हैं, वहां पर एक प्रकार से अपने स्वयं को एक चिताओं में भस्म होता हुआ, जो कुछ भी आपने स्वीकारा है वो सब का सब, पूरा संसार ही भस्म होता है उन चिताओं में। और जब उस जो मृत्यु ध्यान की अवस्था को पूर्ण करके जब बाहर आते हैं, तो वहां से शुरुआत होती है विरक्ति की, और यहाँ से शुरुआत होती है आध्यात्म की, वास्तविक आध्यात्म की। और ये बार बार दोहराते हैं। कुछ गुरुजन तो ऐसे हैं कि पूरे वर्ष भर कहते हैं दिन भर तुम यही करो, मृत्यु ध्यान करो, क्योंकि शिष्य को गुरु ने देखा हुआ है
उस शिष्य ने कितना जोरदार पकड़ है इस शिष्य के जीवन पर, वो हटना ही नहीं चाहता है इस जीवन के मोहजाल से। तो इसे बार बार कहते हैं, दोहराओ इसे, ऐसे नहीं वैसे करो। कभी कभी साथ में लेकर चलते हैं। तो ऐसे ही होते हैं गुरुदेव हमारे। फिर अन्य मार्गों में भी आओ ना, अन्य मार्गों में भी जैसे भक्ति मार्ग कहते हैं, जब तुम शिव शिव जब जपना प्रारंभ करते हो, चलते हो शिव की ओर, तो शमशान तो तुम्हारे लिए बिल्कुल क्रीड़ा का आंगन सा हो जाता है। वो खेल जो अनवरत जारी था, भस्म रमाए, जटा जूटधारी तुम्हें पसंद आते हैं, चिताएं तुम्हें सुकून देती हैं, चिताएं की अग्नि। ये बहाव ही कुछ ऐसा है ना कि जो मृत्यु से भयभीत क्या हो गए, मृत्यु तुमसे भयभीत हो गया। कुछ इस प्रकार की मलंगता तुम में आ जाती है, कुछ इस प्रकार से मलंग से तुम पूरे जीवन को जीते हो कि जो होगा तो देखा जाएगा। अन्य भी है, जैसे कृष्ण अब बहुत कहेंगे कि ये तो शैव मार्गों के लिए। देखिए तो भगवत परायण जो है वो कितने मतलब सुकून से रहते हैं, वो तो ऐसे विचित्र सी बात नहीं करते। अगर वो सच्चा नारायण का प्रेमी है, वो सच्चा विष्णु का आशिक है, वो तो पहले ही सब कुछ हार चुका है। उसने उस कृष्ण को तो खैर सब कुछ सौंप दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का हर बार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में है, हार तुम्हारी हाथों में। मुझ में और तुम में भेद यही, मैं नर हूं तुम हो नारायण। अरे बाप रे, बहुत है, इसकी लंबी कविता है काफी जो है, यहाँ पे ये जो भेद है ना, नर और नारायण का भेद, यहाँ से प्रारंभ होता है और वो नारायण को ही सर्वस्व जो है वो कर देता है, वो समझते हैं। क्या कोई सच्चा भक्त जो होगा नारायण का, नारायण एक भाव अगर उसके अंदर जागृत कर दे, वो तो पहाड़ की ऊंची जो है चोटियों से वो छलांग लगा। प्रहलाद को नहीं देखा था आपने? प्रहलाद की कथा तो हम सबने चले। मृत्यु कितने बार कितने रूप बदल कर उस तक आई। अगर उसने उस मृत्यु को नहीं जिया होता, उसने उस मृत्यु के भय को नहीं त्यागा होता, तो भला कैसे ये आगे वाली बात कहाँ से होती, कैसे वो खंभे से नरसिंह प्रकट होते। क्योंकि जब आप प्रेम में होते हो ना, तो प्रेम का जो सबसे पहला जो है, जो चरण है, वो है समर्पण। देखते ही सबसे पहली बात जो है वो समर्पण से प्रारंभ होती है। और एक बार समर्पण घटित हुआ तो आप बचते कहाँ हो, आप तो हो गए समर्पण, कुछ भी नहीं बाकी रहता आप में। तो इस प्रकार से भक्त भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने भी वही अंतिम बात जो है, अंतिम यात्रा अनंत बार इसको जिया है। जब जब उसकी आंखों में आंसू आते हैं, जैसे कि अभी हर आंसू के साथ उसका जीवन बह रहा है, एक भक्त की आंखों का जो आंसू है वही तो सर्वस्व है। आगे आते हैं तंत्र मार्ग। तंत्र तो खैर मृत्यु को इससे बड़ा सेलिब्रेशन और कोई कर ही नहीं सकता है। शमशान में रहना, शव ही आसन, शव ही ओढ़ना, शव ही बिछोना। मृत्यु के भय तो, ये मृत्यु इनसे भयभीत हो जाए, इनकी नजरों में नजरें डाल के। महाकाल के उपासक, महाकाली के उपासक, कभी माँ तारा को जब मामा खेपा पुकारते हैं, मामा कह के, जब काली को राम कृष्ण पुकारते हैं, इस प्रकार से तांत्रिकों के लिए मृत्यु खिलौना है।
क्योंकि इन्होंने इससे खेल कर ही ये पूरा का पूरा ये यात्रा जो रही है इसी प्रकार से रही है। क्योंकि उन्होंने जीवन से नहीं, मृत्यु से बस खिलवाड़ सा किया है। अब इसके बाद जो है एक विशेष मार्गी है, वो है ज्ञान मार्गी। विशेष मार्गी मैं क्यों कहता हूँ ज्ञान मार्गी को, क्योंकि ये मार्ग ही नहीं है, मार्गहीन मार्ग जिसे कहा जाता है, शुरू होते ही समाप्त। ऐसा कौन सा आध्यात्मिक मार्ग होगा जो शुरू होते ही समाप्त हो गया? तो ये वही है ज्ञान मार्ग। आपको थोड़ा अजीब सा लगता होगा कभी कभार, जिन्होंने ज्ञान मार्ग का कभी स्वाद नहीं चखा है, तो वो बिल्कुल वो इस प्रकार से इनको लगेगा कि ये कैसी बात हो गई। ये कुछ ऐसा भी मार्ग है जहाँ शुरू होते ही सब कुछ समाप्त हो गया। आध्यात्मिक यात्रा अभी शुरू हुई, अभी ये भी समाप्त हो गई। यहाँ पर जैसे ही हम कहते हैं कि कुछ अंतिम यात्रा है, यहाँ हम जीवन को ही नकारते हैं। जीवन जैसा कुछ कभी हुआ ही नहीं, तुमने कभी कोई कुछ जन्म लिया ही नहीं। तुम्हारा ना जन्म हो सकता है ना तुम्हारी मृत्यु हो सकती। ये बोलते हुए मुझे हंसी सी क्यों आती है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले तक जो मेरी अवधारणाएं थी वो तो बहुत मतलब जटिल सी थी। और ये ज्ञान मार्गी मतलब क्या कहूँ मैं आपको। गुरुदेव जब आते हैं आपके जीवन में इस प्रकार के गुरुजन, और जब वो कृपा करते हैं तो ये जो बातें हैं ना, ये बस कहने की बात नहीं होती है कि ना मेरा कभी जन्म हुआ है, ना कभी मैं मर सकता हूँ, ना ही ये जीवन कुछ है ऐसा जिसको जिया गया है, क्योंकि इसकी मिथ्या को जान दी जाती है। ये जीवन, जन्म, मरण, ये जितना का जो भी चक्र चल रहा है, ये सभी का सभी मिथ्या ही तो है। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए शायद इसे अंतिम मार्ग भी कहा गया। सारे मार्गों से होते हैं आप अंत में आते हैं। क्योंकि प्रारंभ में अगर आपको बता दिया जाए कि आप शरीर नहीं हो, तो क्या आप बुद्धि आपकी वहां तक पहुंच पाएगी कभी भी? तो ये है। लेकिन फिर भी कुछ गुरुजन है ऐसे, वो करुणावश, कृपावश कुछ तो ऐसी जड़ी बूटी खिलाते हैं वो प्रेम की, कि बस आप भूल बैठते हो ये शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ बस अपने स्वरूप में। तो ऐसे गुरु का भी मिलना विलक्षण है। खैर, गुरु चाहे किसी भी मार्ग के हो, उनका मिलना जो है वो विलक्षण सी बात है। अगर आपके जीवन में गुरु है तो सौभाग्य मानिए अपना, और अगर गुरु नहीं है तो गुरु को ढूंढिए। क्योंकि बिना गुरु वो जो बात है, वो जो ये जो भय है बार बार जन्म मरण का, ये छूटेगा नहीं। और वो जो काम है जिसको करने के लिए आप आए थे, वो काम तो बकाया ही रह जाएगा। तो एक कहते हैं ना, एक संत की ही बात थी कि वो कहते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है वो हुआ है यहाँ पर कि इस संसार में रहते हुए संसार की मिथ्या जानने के लिए। एक ऑफिशियल ड्यूटी आप पे आपको भेजा गया, उसके लिए सारी सरकारी व्यवस्था की गई, घर परिवार संसार सब कुछ आपको दिया गया, और इसी को हमने जो कचरा दिया गया उसको हमने सत्य मान लिया, और जो ड्यूटी दी गई उसको हमने पूरा नहीं किया। तो अब जब यहाँ से जाओगे तो क्या होगा? फिर ऊपर भी कचरा ही मिलेगा। फिर से कचरा लादा जाएगा, बोला जाएगा फिर जाओ तुम। जब तक तुम ये काम नहीं करते हो बार बार जाना होगा। तो अभी की क्यों ना हम बात जो है वो सुधार ले, अपनी रहनी सुधार ले, अपना ये जीवन सुधार ले। गुरु की तलाश करिए, गुरु को ढूंढिए, और जब गुरु मिल जाए तो पूरी निष्ठा के साथ आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़े। बाकी सब बेकार है, बाकी सब कचरा है, सब छूटेगा। तो इसीलिए तब तक के लिए फिर
प्रणाम, नमस्कार, आभार सुनने के लिए। मुझसे बात करनी हो निर्माणधाम.in पर